अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बड़े मज़े की एक डिज़र्ट बताऊंगी जो है बेनोफ़ी पाई। बेनोफ़ी पाई बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिएगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसमें बिस्किट्स की लेयर बनेगी। उसके बाद इसमें हम क्रीम और कैरेमलाइज्ड कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर बनाकर इस पर लेयर डालेंगे। फिर हम इसमें केलों की लेयर डालेंगे और फिर इसकी टॉपिंग करेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए है मैरी बिस्किट या कोई भी बिस्किट। मैंने मैरी बिस्किट और लोटस बिस्किट दोनों को मिक्स कर लिया था और इनको चूरा कर लिया था। इसके बाद मैंने लिया 1 कप मक्खन और इसको मैंने मेल्ट कर लिया। फिर एक लूज बॉटम केक टिन के पैन में मैंने बिस्किट के चूरे और मक्खन दोनों को मिक्स कर लिया। ये देखिए, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं ग्लास की मदद से इसको दबाऊंगी ताकि वो अच्छा सा सेट हो जाए और फिर मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने कंडेंस्ड मिल्क का कैन लिया और उसको 1 दिन पहले मैंने पानी में 2 से 3 घंटे तक बॉईल करती रही। 3 घंटे के बाद बॉईल करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया 2 घंटे और अगले दिन खोला तो वो कैरेमलाइज हो चुका था। आधा कप मैं लूँगी व्हिपिंग क्रीम और इसको मैं एक बाउल में डालूंगी और अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। ये देखिए, क्रीम चलेगी बाउल में। इसमें जाएगा हमारा कैरेमलाइज किया हुआ कंडेंस्ड मिल्क। 3 से 4 टेबल स्पून, जितना मीठा आपको पसंद है उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से बीटर की मदद से बीट करूंगी या आप इसको विस्क की मदद से मिक्स भी कर सकते हैं। मैंने बीटर का इस्तेमाल किया है ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए, मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इस मिक्सचर को मैं केक टिन में जो मैंने बेस सेट की थी उसके ऊपर डालूंगी। ये देखिए, चम्मच की मदद से मैं इस मिक्सचर को केक के बेस पर डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको फैला दूंगी, बहुत ज़्यादा भी ना आप डालें वरना ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें स्लाइस में कटे हुए 2 से 3 केलों की तह लगाऊंगी। केले इस पर अच्छे तरीके से सेट कर दें और दोबारा थोड़ा सा मिक्सचर आप इसी में से इसके ऊपर डालेंगे ताकि केले भी ऊपर से कवर हो जाए। ये देखिए, ये बेनोफ़ी पाई की 3rd लेयर जा रही है इसी क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क के मिक्सचर की। अब एक बाउल में मैं व्हिपिंग क्रीम लूंगी और इसको अच्छे तरीके से बीट करूंगी कि उसकी सॉफ्ट पीक्स बन जाए, तकरीबन 1 कप जितनी। ये देखिए, अच्छे तरीके से क्रीम हमारी बीट हो रही है। ये चिल्ड होनी चाहिए, बहुत ही ठंडी, तो इसकी अच्छी सी सॉफ्ट पीक्स बनेगी। अब मैंने इसमें वनीला पाउडर डाल दिया। अगर आपके पास वनीला पाउडर नहीं है तो आप इसमें वनीला एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। साथ में इसमें डाल दूंगी 3 से 4 टेबल स्पून जितनी आइसिंग शुगर और मैं इसको अच्छे तरीके से बीट करती जाऊंगी। 2 टेबल स्पून मैं इसमें कैरेमलाइज्ड कंडेंस्ड मिल्क के भी डाल रही हूँ ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। अब मैं इसमें 1 या 2 केले मैश करके वो भी ऐड कर दूंगी ताकि इसकी टॉपिंग में भी केलों का अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाए। ये देखिए, मिक्सचर हमारा सारा रेडी है। अब मैं इसको पहले से तैयार किए हुए बेनोफ़ी पाई के मिक्सचर के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी और फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी पूरी रात के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए।
कम से कम आपने इसको 3 से 4 घंटे फ्रिज में या फ्रीज़र में रखना है। ये देखिए 3 से 4 घंटों के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। ये देखिए मिक्सचर हमारा कितना अच्छा सा सेट हो गया है। अब मैं इसकी टॉपिंग करूंगी और टॉपिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी वही कंडेंस मिल्क और क्रीम का मिक्सचर जिसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। आप इसकी कोई भी डिजाइनिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा और फ्लेवर ऐड करने के लिए चॉकलेट की पाइपिंग भी करूंगी। इससे उसमें एक अच्छा सा लुक भी आ जाएगा और इसका टेस्ट भी मजे का हो जाएगा। बैनोफी पाई हमारी रेडी है। आप अपनी मर्जी की कोई भी टॉपिंग इस पर कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।